नॉर्मली अक्सर ये देखा गया है कि जिस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं वो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमारी मानसिकताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा सोसाइटी के अंदर हमारा बिहेवियर जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत सेमवाल एंड वेलकम टू यू इन माय नॉलेज बूस्टर सीरीज। देखिए, अमेरिका में एक बहुत ही ग्रेट फिजिशियन डॉक्टर और एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था पॉल डी मैकलियन। पॉल डी मैकलियन ने ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी की और एक्सटेंसिव स्टडी के बाद उन्होंने ट्यून मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन प्रेजेंट किया। अब ये ट्यून मॉडल जो था उसमें ह्यूमन ब्रेन को उन्होंने किस तरीके से कैटेगराइज किया, ये मैं आपको सामने थोड़ा सा ब्रीफ करके दिखाता हूँ। देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन है और ह्यूमन ब्रेन को अपने ट्यून ब्रेन मॉडल से उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए। इसमें आपका सबसे पहले जो पार्ट था वो था नियोकॉर्टेक्स, सेकंड इज योर लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन, थर्ड इज रेप्टाइलियन सिस्टम ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन को 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया पॉल डी मैकलियन ने, और इन 3 हिस्सों के अकॉर्डिंगली हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो बनती है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। देखिए, उनके अकॉर्डिंगली जो नियोकॉर्टेक्स है, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेट अस से, आवर रीजनिंग एंड लॉजिकल रिलेटेड फंक्शंस। जो भी हमारे तर्क वितर्क होते हैं वो सारे के सारे उनके लिए नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का जो पार्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल है, राइट। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। देखिए, ये कॉग्निटिव फंक्शंस कौन से, जैसे जो हम भाषा बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है और हम रीजनेबल आर्गूमेंट्स वगैरह करते हैं, ये सब जो है इन सब के लिए आपका नियोकॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल। इस नियोकॉर्टेक्स के नीचे होता है आपका लिम्बिक brain system. This limbic brain system is responsible for your emotional behaviors, for your sentimental behaviors. हम जो भावात्मक जो बिहेवियर शो करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी मेमोरी रिलेटेड बिहेवियर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ हमारे सर्वाइवल और सोशल इंटरेक्शंस के लिए जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, सामाजिक चीज़ों के साथ हमारे जो इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन। और उसके बाद मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ ब्रेन आता है, दैट इज रेप्टाइलियन ब्रेन सिस्टम। दिस इज मोस्ट एंशिएंट ब्रेन सिस्टम। जो रेप्टाइलियन ब्रेन सिस्टम है आपका, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस। और फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग होगी आपकी हार्ट बीट का रेट हो गया, इसके साथ बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन करने का काम हो गया, कैसे बैलेंस मेंटेन करने का काम, जैसे कि आपके जो ऑटोमेटिक रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी का, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेप्टाइलियन पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके अलावा ये हमारी इन्नेट जो भी हमारे इन्नेट फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे कि इनेट मतलब इनर अर्ज के कारण जो फंक्शंस आपके बॉडी में एराइज होते हैं, जैसे कि फीडिंग करने की एक टेंडेंसी होना, किसी से फाइटिंग करने की टेंडेंसी होना, मदद की गुहार लगाना, किसी से हेल्प मांगने के लिए, और क्राइम फॉर सम हेल्प, या फाइटिंग करने की टेंडेंसी, लड़ने झगड़ने की, इस तरह की जो इनेट अर्ज जो आपकी एराइज होती है उसके लिए रेप्टाइलियन पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं पॉल डी मैकलियन ने अपने इस ट्यून ब्रेन सिस्टम में हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई थिंक फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और मेरे साथ इसी प्रकार के आने वाले कमिंग वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहिए, सो दैट आई कैन प्रेजेंट यू मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन, गुड बाय।